नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस भावनात्मक चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारे दिल के किसी कोने को छू जाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है, कहीं न कहीं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रचना जो समाज की उस सच्चाई को सामने लाती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शीतलहर और इसके लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार जयप्रकाश करदम। ये कहानी हमें बताती है कि ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती। कभी-कभी यह ठंड हमारे दिलों में भी बस जाती है, जहां संवेदना जम जाती है और इंसानियत मर जाती है। तो आइए, चलिए आज सुनते हैं शीतलहर, एक ऐसी कहानी जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड, जनवरी की वो रातें जब कोहरे में लिपटा शहर भी कांप रहा था। ऐसे में सरकारी अधिकारी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी पूनम के साथ कार में सफर कर रहा था। रास्ते के दोनों ओर उसने देखा, फुटपाथ पर सिमटे हुए गरीब लोग, कांपते बच्चे, ठिठुरते बूढ़े और अधनंगे मजदूर। उसे देखकर चंद्र प्रकाश का दिल भर आया। उसने पत्नी से कहा, पूनम देखो, ये बेचारे कितने अभागे हैं। न घर है, न कपड़े, न खाना। पर पूनम ने ठंडे स्वर में कहा, ये सब आलसी हैं, काम नहीं करते, हमें इन पर तरस खाने की जरूरत नहीं। चंद्रप्रकाश चुप रहा, पर उसका मन बेचैन था। जब वे अपने नए फ्लैट में पहुंचे तो देखा, वहां कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं। गंदगी हर तरफ फैली थी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, ये पक्षी तो चैन से रह रहे हैं, लेकिन इंसान सड़कों पर मर रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना इन बेघर लोगों को कुछ दिनों के लिए अपना फ्लैट दे दिया जाए। पर जब उसने यह बात पत्नी और सोसाइटी से कही तो सबने मना कर दिया। हम पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, ऐसे गरीबों को अपने बीच बसाना उचित नहीं। और यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में हम सभ्य हैं या सिर्फ अपने आराम और स्वार्थ के लिए बने हुए पुतले हैं? दोस्तों, शीतलहर केवल एक कहानी नहीं, यह हमारे समाज की उस ठंडी सच्चाई का दर्पण है, जहां गरीबों की कराहें कोहरे में गुम हो जाती हैं और अमीरों के हीटरों की गर्मी में हमारी संवेदनाएं पिघलने के बजाय जम जाती है। जयप्रकाश करदम ने इस कहानी के जरिए हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि असली ठंड बाहर की नहीं, असली ठंड हमारे दिलों के अंदर है, जहां करुणा, प्रेम और मानवता धीरे धीरे ठिठुर कर मर रही है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे आसपास कोई ठंड से कांप रहा हो और हमारे पास उसे ओढ़ाने को एक चादर भी हो, तो क्या हमें उसे देने से रोकना चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि हम गर्म घरों में हों, लेकिन हमारे दिल बर्फ जैसे ठंडे रह जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश हर उस दिल तक पहुंचे जो अब भी सर्द है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सोच जगाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।